Good evening, students. Today we will discuss about the change of phase from one form to other. देखिए तीन तरह के हमारे पास फेस होते हैं, तीन तरह के फॉर्म होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि क्लास 10th के लिए है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन फेज हैं यहाँ पर। तो जब कोई भी मैटर यानी सॉलिड स्टेट में है और वो सॉलिड स्टेट से सीधे गैस स्टेट में पहुंच जाए, ध्यान से समझिए, सॉलिड यानी कोई भी चीज सॉलिड है और वो सीधे अगर आपने उसको टेम्परेचर दिया, हीट किया और सीधे हीट लेकर के वो गैस पोजीशन में आ जाए, गैसियस स्टेट में आ जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन में कोई भी सॉलिड सब्सटेंस गैस स्टेट में बदल जाता है, ये हो गया सब्लिमेशन। अब अगर गैस को हम यानी वेपर को अगर हम एनर्जी उससे वापस लें तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है और सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो ऐसी अवस्था को, ऐसे प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। यानी जब गैस हमारी लिक्विड पोजीशन में आ जाए, जब गैस हमारी सॉलिड पोजीशन में आ जाए तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, और जब सॉलिड हमारी गैस पोजीशन में आ जाए तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। अब इन दोनों के बीच एक चीज आती है लिक्विड। तो प्रोसेस हमारा ये होता है कि सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस। लेकिन अगर ये डायरेक्ट चेंज हो सॉलिड से गैस तो सब्लिमेशन होता है। जैसे एग्जांपल, सब्लिमेशन का एग्जांपल है कैम्फर यानी कपूर, जो हम अक्सर पूजन, जब पूजा उजा का काम करते हैं तो उसमें कपूर को जलाते हैं। तो आप देखते होंगे जब कपूर को हम जलाते हैं तो कपूर जलने के बाद लिक्विड में नहीं चेंज होता, सीधे वेपर में बदलता है। यानी पूरा जो कपूर होता है वो जल करके वेपर में बदल जाता है। उसमें आप जलाएंगे तो कहीं आपको पानी नहीं दिखेगा वहां पर। क्यों? क्योंकि वो उसमें एक क्वालिटी होती है सब्सटेंसेस में, हर सब्सटेंस ऐसा नहीं करता है, सब्सटेंस में क्वालिटी होती है कि सॉलिड सीधे सीधे गैस में बदल जाता है। तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं। और जब कभी गैस सॉलिड में बदलती है तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ये हमारा प्रोसेस हो गया सीधे का। लेकिन अब हमारा सीधे प्रोसेस नहीं बदलेगा। जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं कि व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। एंड उसका रिवर्स अगर हम बात करें कि लिक्विड को अगर हम चेंज करें सॉलिड में तो इस अवस्था को फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे अगर आपने पानी को फ्रिज में रखा तो वो किस में चेंज होती है? आइस में। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। और अगर सॉलिड को हम मेल्ट कर दें, यानी कि ये आइस को अगर बाहर रख दें एटमॉस्फेयर में, तो उसका जो है फॉर्म चेंज हो जाता है, वो लिक्विड अवस्था में आ जाता है। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं मेल्टिंग, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। अब आते हैं लिक्विड की बात। लिक्विड को अगर हम गर्म करते हैं, गैस में गर्म करते हैं पानी, तो वेपर में बदलता है। तो इस अवस्था को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। और उसका दूसरा उदाहरण है कि अगर गैस यानी वेपर स्टेट हमारी लिक्विड में चेंज हो जाए तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये कुछ 5 से 6 प्रोसेस हैं जिसमें हम ये ऐसा करते हैं। तो यहां पर अब बात आती है मेल्टिंग की। अब हम बात करेंगे मेल्टिंग की। तो देखिए मेल्टिंग क्या चीज होती है। मेल्टिंग अभी हमने आपको बताया कि मेल्टिंग में जब सॉलिड से लिक्विड में कोई सब्सटेंस चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऐसा होता है, तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम मेल्ट करते हैं किसी भी चीज को सॉलिड से लिक्विड में तो उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है, जो हम टेम्परेचर देते हैं, जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये हमारा हो गया मेल्टिंग का।
अब बात करते हैं फ्रीजिंग की। तो फ्रीजिंग का उल्टा प्रोसेस है कि फ्रीजिंग में जब हमारी लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में बदल जाती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। और जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। एफ से मतलब है फ्रीजिंग और पी से मतलब है पॉइंट। तो जहां पॉइंट की बात करेंगे यानी कि टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो जिस टेम्परेचर पर वो फ्रीज हो करके सॉलिड में बदल जाए तो ऐसे टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि मेल्टिंग देखिए डिपेंड करता है वॉल्यूम पर भी, यानी जब हम उसको गर्म करते हैं तो मेल्टिंग का जो प्रोसेस है उसमें क्या बदलता है, तो वॉल्यूम भी बदलता है मेल्टिंग में। देखिए कैसे क्या बदलता है, उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जैसे मान लें कुछ ऐसे सब्सटेंस जैसे सॉलिड, जैसे वैक्स हो गया। वैक्स तो हम सब जानते हैं वैक्स क्या होता है, जो मोमबत्ती का जो आपने देखा होगा जब हम जलाते हैं तो उससे वैक्स निकलता है, तो वो वैक्स है। तो इफेक्ट ऑन वॉल्यूम, वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम मेल्ट करते हैं। तो जैसे वैक्स हो गया या लेड हो गया, अगर हम इसको मेल्ट करें, इसको टेम्परेचर दें, तो इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यानी जो वॉल्यूम पहले था अब वो वॉल्यूम बढ़ करके कुछ और हो जाएगा। तो ऐसा कब होगा, जब हम मेल्टिंग करेंगे, मेल्टिंग प्रोसेस में ऐसा होगा। जब आप सॉलिड को मेल्ट कर रहे होंगे तो मेल्टिंग में वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो वॉल्यूम घटाते हैं। जैसे एग्जांपल आइस क्या करता है, अपने वॉल्यूम को घटाता है। जब आप मेल्ट करेंगे एट मेल्टिंग वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो ये इफेक्ट आता है हमारा कब, जब हम मेल्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस जैसे वैक्स हो गया, लेड हो गया, उनका वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन जैसे आइस हो गई उसका वॉल्यूम घटता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। अब दूसरा इफेक्ट आता है प्रेशर का, कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएं सब्सटेंसेस का तो क्या बदलाव आता है। तो देखिए जब हम मेल्ट करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, जैसे हम वॉल्यूम वैक्स ले लिया या लेड ले लिया, और जब इसका हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो देखिए प्रेशर बढ़ाने से हमारा क्या होता है, प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये दूसरा पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी उनका जो वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे एग्जांपल आइस ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी कब, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है, जो उसका वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सिकुड़ता है। कब, जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जैसे वैक्स है और लेड है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, माने उसका साइज बढ़ता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसकी वैक्स की बात करें या लेड की बात करें, तो ये लेड प्रेशर इंक्रीज करने पर इनका जो ये एक्सपेंड करते हैं, ये कह सकते हैं एक्सपेंशन होता है। तो वैक्स और लेड एक्सपेंड करते हैं और आइस कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये बिहेवियर जो है सब्सटेंसेस का अलग अलग होता है।
ये डिपेंड करता है कि आपका सब्सटेंस कैसा है। तो ये आपकी बात हो गई इसका इफेक्ट्स का। तो अब देखिए कभी कभी ग्राफ भी पूछा जाता है, ग्राफ हमारा कि समय के साथ आप अगर आपने टेम्परेचर दिया, उसको हीट किया, तो समय के साथ उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो इसको देखें, जैसे मान लीजिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है जो एक्स और वाई एक्सिस में है। यहां पर हम ले लें टेम्परेचर और यहां ले लें टाइम, एक्स एक्सिस में टाइम ले लें। मान लीजिए स्टार्ट किया हमने, अपनी क्लॉक स्टार्ट करी और किसी भी सॉलिड को, जैसे आइस को ही ले लें, आइस और वाटर का कॉम्बिनेशन अब देखते हैं। तो अगर आइस को हम गर्म करते हैं या उसका टेम्परेचर देते हैं, तो कुछ समय वो क्या करेगी, जब वो टेम्परेचर उसका जब बढ़ाएंगे, हीट जब देंगे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जैसे यहाँ 10 ले लें, 20 ले लें, 30 ले लें, और यहाँ टाइम ले लें 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड और 40 सेकेंड। तो होता यह है कि जब हम उसको हीट करते हैं, सॉलिड यानी आइस को जब हीट करते हैं, तो उसका टेम्परेचर रेज नहीं करता, कुछ समय उसका टेम्परेचर रेज नहीं करेगा। तो अब जब टेम्परेचर रेज नहीं करेगा, तो हम ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल यहां तक बनाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर रेज नहीं करता। वो क्या होता है, उसका मेल्टिंग होने पर उसका फॉर्म चेंज होता है, फेज चेंज होता है। आइस से पहले वो वाटर में आएगी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस जब हम टेम्परेचर करेंगे, उसको हीट देंगे, तो 0 से वो पहले बढ़ेगी वाटर की तरफ, और फिर उसका जब वाटर में चेंज हो जाएगी, तब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये हीटिंग कर्व है, इसको हीटिंग कर्व भी कहते हैं, हीटिंग कर्व। तो ये पूछा जा सकता है कि आइस और वाटर का हीटिंग कर्व बताइए। तो ये आइस प्लस वाटर का हीटिंग कर्व है। तो इसमें हमने आपको बताया कि जैसे कोई आपने आइस ले लिया, तो आइस को जब आप हीट करोगे, तो इसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा, पहले इसका क्या बदलेगा, फॉर्म बदलेगा। यानी ये आइस से वाटर में आएगी, तो जब ये आइस से वाटर में आएगी, तो ये टेम्परेचर इसका नहीं बदलेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। क्योंकि जो आप हीट देते हो, उस वक्त जिस समय ये आइस की पोजीशन में होगी, जब आप हीट दोगे, तो सारा का सारा हीट कहां खर्च होगा, इसके फॉर्म को चेंज करने में। यानी सॉलिड से लिक्विड के आने में जो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब जो आइस से लिक्विड में आएगी यानी वाटर में आएगी, जो इसका रूप बदल रहा है, आइस से वाटर में आने पर जो इसका रूप बदल रहा है, वो रूप बदलने में जो आप एनर्जी खर्च करते हो, तो वो सारा का सारा एनर्जी इसी में खर्च होता है। और जब ये वाटर पोजीशन में कंप्लीट आ जाता है, उसके बाद अब इसका टेम्परेचर बढ़ता है, अगर आपने इसके टेम्परेचर को बढ़ाया। तो ये हीटिंग कर्व, इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम आपको और अगला बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी। तो मैंने आपको बताया कि कैसे फेज चेंज होता है, मेल्टिंग कैसे होती है, इफेक्ट्स उसके क्या होते हैं, वॉल्यूम कैसे बदलता है। तो ये सारी बातें, फिर मैंने आपको हीटिंग कर्व बताया कैसे बनता है। तो इसको देख लीजिएगा, और जो कोई प्रॉब्लम हो उसको फिर डिस्कस कर लेंगे कमेंट सेक्शन में, अगर कोई प्रॉब्लम होती है। ओके, बाय।